Today's topic is constipation. Diarrhea is already completed. Now constipation. कॉन्स्टिपेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है? डिफाइंड एज इनफ्रीक्वेंट इनफ्रीक्वेंट बॉवल। ठीक है, बॉवल मूवमेंट, इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट, या फिर डिफिकल्टी पासिंग द स्टूल्स। ठीक है, often associated with often associated with hard, dry stools and straining। जोड़ लगाना होगा। ठीक है, तो क्या है? इनफ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट या फिर डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल्स, ऑफन एसोसिएटेड विद ड्राई हार्ड स्टूल्स एंड स्ट्रेनिंग। ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है, कॉमन कॉजेस क्या क्या है उसके? कॉमन कॉजेस, तो कॉमन कॉजेस हैं। फर्स्ट इज कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन। सेकंड कॉमन कॉजेस एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर स्पाज्म। थर्ड इज मेडिकेशन, and fourth is disorder of rectal evacuation। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले कोलोन वाला पढ़ते हैं कि कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें क्या है? नियोप्लाज्म, स्ट्रिचर, इस्चीमिया, डायवर्टिकुलर इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस। एनल स्फिंक्टर स्पाज्म में क्या आ गया? एनल स्फिंक्टर स्पाज्म आ गया, एनल फीजर, पेनफुल हेमोरॉइड्स। मेडिकेशंस में क्या आ गया? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी cholinergics, opioid agent, agonist, and iron supplements। रेक्टल इवेकुएशन में क्या आ गया? pelvic floor dysfunction, descending perineum syndrome, rectal mucosal prolapse, ये सब चीजें आ गई। ठीक है, तो ये हमारे कॉमन कॉजेज हो गए। कोलोनिक हमें इतना ध्यान रखना है, कोलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, एनल स्फिंक्टर स्पाज्म है, मेडिकेशन से होगा डिसऑर्डर्स ऑफ रेक्टल इवेकुएशन। ठीक है, इसके बाद अदर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? अदर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? तो तीन चीजें हैं। पहली हो गई इन एडिक्वेट डाइटरी फाइबर, डाइट में फाइबर्स कम है। ठीक है, दूसरी बात क्या हो गई? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। और तीसरी चीज क्या हो गई? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं उसका मैनेजमेंट। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो क्या हो गया? सिम्टम्स आते हैं जैसे कि स्ट्रेनिंग, जोर लगा के स्टूल पास करने पड़ते हैं, और लंपी और हार्ड स्टूल देखने को मिलते हैं, लंपी और हार्ड स्टूल। उसके अलावा फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन कैन हेल्प द डायग्नोज द कॉन्स्टिपेशन। इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। दिस इज क्लिनिक, दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। नाउ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है इसका? डाइटरी चेंज, डाइटरी चेंज, फाइबर वाला फूड ज्यादा खाना है। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा देनी है। रेगुलर बाउल हैबिट्स। ठीक है, कैन एलिविएट कॉन्स्टिपेशन, एलिविएट मतलब ठीक करेंगे उसको। और होम्योपैथिक मेडिसिन इसमें क्या क्या देनी है? होम्योपैथिक मेडिसिन ब्राइनिया, एल्यूमिना, साइलिशिया, भुजा, और भी है, पर ये मेन। और उसमें कैप देनी है। ठीक है, डायरिया में।
तो यहाँ पे है ब्राइनिया, एल्यूमिना और साइलिश और थुजा। टैप, टैप्स, ठीक है। टैप्स इज फॉर द कॉन्स्टिपेशन, टैप्स। थुजा, एल्यूमिना, ब्राइनिया एंड साइलिश। So this is all about the constipation. Thank you.